नमस्कार, मैं ओवरशेष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, आज आपकी क्लास है फिटर थ्योरी की, जो क्लास आपकी 9 है। आज हम आप इस क्लास में आपके लिए देतियाँ फाइल्स के बारे में, फाइल्स का वर्गीकरण और फाइल्स के कुछ बेसिक टर्म्स बताएंगे, जो आप इस क्लास के बाद जान पाओगे। लंबाई के अनुसार, आकृति के अनुसार, कट के अनुसार और ग्रेड के अनुसार ये होते हैं हमारे फाइल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। आप इन 4 पॉइंटों को आसानी से जान पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, जैसे कि आप यहाँ देख पाओगे कि आपका है या लंबाई। लंबाई के हिसाब से के अनुसार फाइल कितनी लंबाई में होती है। हमारी जो बेसिक फाइल होती है वो 100 mm से 450 mm तक होती है, और 450 mm के बाद में जो हमारी फाइल यूज होती है वो हमारी मशीन में यूज होती है। जैसे 100 mm की फाइल, उसके बाद में 150 mm की, 200 mm की, 300 mm की, 350 mm की, 400 mm की और 450 mm की फाइल हम यूज करते हैं। आइए तो जानते हैं हम इसके अदर, जैसे आकृति। आकृति का मतलब शेप के आधार पर हैंड फाइल, फ्लैट फाइल, ट्रेंगुलर फाइल और स्क्वायर फाइल, नाइफ एज फाइल, ये सब हमारी इस तरह की फाइलें होती है। इसके बाद हम इसके बाद जान पाएंगे कट के आधार पर। सेकंड कट, डबल कट, रास्प कट, कवर्ड कट, ये हमारे कट के आधार पर फाइल होती है। कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होती है, किस मेटल में यूज होती है, ये हम आगे क्लास में जान पाएंगे। इसके बाद आते हैं हम ग्रेड के आधार पर। रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, डेड स्मूथ फाइल, स्मूथ फाइल, सेकंड कट, डेड स्मूथ फाइल, ये सब हमारी इस टाइप की फाइलें होती हैं। तो आइए चलते हम फाइलों की तरफ, हम आगे बढ़ते हैं और इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए फाइल के बारे में कुछ पॉइंट क्या नोट्स करते हैं। आइए हम इससे पहले आपके लिए बताते हैं कि हमने एक फाइल यहाँ बना रखी है। ठीक, इस फाइल में आप देख रहे हो, ये हमारा फाइल का एक हैंडल है, ये हमारा इसका फेरियल है, जो हम हाथ से पकड़ते हैं। अगर हम विदाउट हैंड फाइल वाली यूज करेंगे तो हमारे हाथ में ये फाइल यहाँ पर लग सकती है। आपने फिगर में देखा होगा बुक में, टैंग हमारे हथेली में लग सकता है अगर हम विदाउट हैंडल वाली फाइल को यूज करेंगे। अगर हम इसको इसमें बना के बनाते तो आपके लिए हम टैंग को नहीं दिखा पाते, इसलिए हमने दोनों का फिगर अलग बनाया है, जिससे आप टैंग को और हैंडल को एक साथ जान पाओ। तो आइए चलते हम, ये आपका है हैंडल, ये आपका है टैंग। टैंग में आप आसानी से जान पाओगे। ये हमारा है टैंग, जो हम इसको हैंडल में इन या अंदर करते हैं। इसके बाद आपका पॉइंट आता है हील, जो आप यह खाली सतह देख रहे हो टैंक के बाद की, वो हमारी हील है। इसके बाद में जहां ये हमारे दांते कटे हुए हैं, सिंगल दांते हमारे कटे हुए हैं, जो हमारे सिंगल कट फाइल के अंतर्गत आते हैं, वो हम इसे आगे कट में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके दांते कटे हुए हैं, जिसे हम बोलते हैं फेस, ये आपका टोटल पूरा फेस है। इसके बाद हम बोलते हैं एज, ये हमारी एज है, जो हम आपके लिए ना फाइलों में आगे चल के बताएंगे। ये आपका पॉइंट है और ये आपकी लेंथ है। जो आपकी लेंथ है, ये आपकी लेंथ है फाइल की। यह लेंथ को छोड़कर, टैंग को छोड़कर लेंथ हमारी हार्ड एवं टेम्पर होती है। फाइल का टोटल भाग हमारा टैंग को छोड़कर हार्ड एंड टेम्पर होता है। ठीक, तो ये थे आपके, और ये आपकी बनी होती है हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, जिसका मेटल होता है। तो आइए हम कुछ ऐसे पॉइंट लिखते हैं जो आपके कंपटीशन या आईटीआई फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं, जहां से क्वेश्चन ही बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच चुके। अगर आपने हमारी क्लास नहीं देखी है 5, 6, 7, 8, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्ले लिस्ट में जाकर आप सारी क्लासों को आसानी से देख सकते हो। तो आइए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट करते हैं इस फाइल के बेसिक्स। ये हमारा फाइल है, ये हमारा फिटर वर्कशॉप का बहुत ही महत्वपूर्ण कटिंग टूल है, जो हम कहाँ यूज करते हैं, हेक्सा चीजल मशीनिंग की हुई धातु को काटते समय उससे फिनिश समतल बनाने के लिए हम रेती का प्रयोग करते हैं। जो धातु को हम चीजल हेक्सा से काटते हैं वह हमारी रफ सतह बनती है, तो हम उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो आइए यहाँ पर कुछ हम पॉइंट नोट्स करते हैं। यह
का मुख्य हैंड कटिंग टूल है। यह फिटर का मुख्य हैंड कटिंग टूल है, जहां पर मशीन टूल द्वारा काम नहीं कर सकते, जहां पर मशीन टूल द्वारा काम नहीं कर सकते, वहां पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। जो हमारी क्या है, वह फाइल है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम किसी जॉब को किसी टूल द्वारा जैसे आरी से काटते हैं, सीएल से हम अगर चिपिंग करते हैं, के द्वारा काटी गई सरफेस को समतल बनाने के लिए फाइल मतलब रेती का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये आपके इस फाइल के कुछ बेसिक टर्म्स है। तो आइए हम जानते हैं, और ये हमारी अब ऊपर ही लिखते हैं हम। ठीक, ये साफ करते हैं। और ये बार किस मेटल की बनी होती है? ये हमारी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। यह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। टैंग को छोड़कर, इस वाले हिस्से को, टैंग को छोड़कर बाकी भाग हार्ड एवं टेम्पर किया होता है। इसमें बहुत से कटिंग एज, जो आप ये देख रहे हो, ये आपके बहुत से कटिंग एज होते हैं। इसमें बहुत सारे कटिंग होते हैं। तो धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में काटते हैं। रेती द्वारा बहुत धातु कम काटी जाती है। रेती द्वारा बहुत कम धातु काटी जाती है। रेती द्वारा बहुत कम धातु काटी जाती है। ठीक, रेती द्वारा बहुत कम धातु काटी जाती है। फाइलिंग अलाउंस रेती का जो फाइलिंग अलाउंस होता है, जॉब पर और फाइल के बीच में जो अंतर होता है, वो हमारा 0.02 mm से 0.5 mm तक हम उसे रखते हैं। रेती का जो साइज लिया जाता है, यहाँ लिख दें रेती का साइज।
रेती का साइज टैंक को छोड़कर लिया जाता है। हमारा जो रेती का साइज है वो हमारा टैंक को छोड़कर लिया जाता है। रेती का साइज टिप से हिल तक लिया जाता है। ठीक। और जो आप इसके पार्ट्स देख रहे हो ये हमारे रेती के पार्ट्स होते हैं, रेती के भाग होते हैं, जैसे कि हैंडल, टैंक, हील, फ्लैंज, फेस, एज, पॉइंट। ठीक, यहाँ पर एक होता है शोल्डर, यहाँ पर शोल्डर भी होता है, इसे बोलते हैं फेरियोल। ठीक, दो पार्ट्स का नाम बाकी है समय। तो आइए चलते हैं हम फाइल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, जिसमें हम बताने वाले हैं आपको इन 4 पॉइंटों को डिस्कस करने वाले हैं कि आपके एक बेसिक टर्म था हर एक फाइल का। अब हम आगे बढ़ते हैं लंबाई पर। ठीक, ठीक। अब हमने क्या करना है, लंबाई के अनुसार फाइलों का हमें वर्गीकरण करना है। लंबाई के अनुसार हमारी फाइलें 100 mm से लेकर के 450 mm तक होती हैं, जिनको हम डिवाइड करते हैं 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm और 400, 450 mm। 450 mm से भी अधिक लंबी फाइलें होती हैं जिन्हें हम फाइल मशीन में यूज करते हैं, और इनकी लंबाई को टिप से हीट तक लिया जाता है। ठीक, तो आइए यहाँ पर हम कुछ पॉइंट नोट कर देते हैं जो है हमारे साधारण रेती की लंबाई। साधारण रेती की जो लंबाई होती है वो हमारी 100 mm से 450 mm तक होती है। साधारण रेती की लंबाई हमारी 100 mm से 450 mm तक होती है। ठीक, रेती की लंबाई हील से पॉइंट तक ली जाती है, यहाँ से और यहाँ तक लेंथ या लंबाई यहाँ तक हमारी ली जाती है। ठीक, गोल रेती का साइज, जो हमारे गोल रेती होती है, गोल रेती का साइज उसके व्यास से लिया जाता है। गोल रेती का साइज उसके व्यास से लिया जाता है। एक होती है हमारी वर्गाकार रेती, स्क्वायर रेती का साइज, स्क्वायर रेती का साइज उसकी भुजा से लिया जाता है। ठीक, स्क्वायर रेती का साइज उसकी भुजा से लिया जाता है। और यहाँ हम लिख देते हैं 450 से 450 mm से लंबी भी रेती आती है, ठीक, जिन्हें मशीन फाइलिंग मशीन में पकड़कर प्रयोग करते हैं। ठीक, फाइलिंग मशीन प्रयोग करते हैं। तो ये थी हमारी लंबाई के अनुसार फाइल। अब हम बताने वाले हैं आपके लिए आकृति के अनुसार। ठीक, तो आइए चलते हैं हम आकृति के अनुसार फाइलों पर।
देख रहे हो, ये हमारे आकृति या आकार के अनुसार फाइल, आकृति और आकार के अनुसार फाइलें निम्नलिखित प्रकार की होती है, जिनमें से हम 7 प्रकार की फाइलें अधिक यूज करते हैं। तो जिसमें हम ये हमारी आकृति के अनुसार, आकृति के अनुसार फाइल को हम यहाँ कुछ पॉइंट को नोट कर देते हैं जो हमारे हैं। यह आयताकार, यह आयताकार क्रॉस सेक्शन, जैसा कि हम यहाँ पर आपके लिए एक फोटो दिखा रहे हैं, इमेज दिखा रहे हैं, वो आप यहाँ देख सकते हो। क्रॉस सेक्शन की वह चौड़ाई, क्रॉस सेक्शन वह चौड़ाई और मोटाई, और मोटाई में टेपर होती है। ये हमारी चौड़ाई और मोटाई में टेपर होती है। जो पहली वाली फाइल को आप देख रहे हो, चौड़ाई और मोटाई में टेपर होती है। इसके फेस, इसके इसके फेस पर डबल कट और एज पर सिंगल, एज पर सिंगल, एज पर सिंगल कट, दांते कटे होते हैं। ये होती है हमारी आकृति के अनुसार, जिसे हम, इस हमारी फाइल का नाम है, हम फाइल का नाम यहाँ लिख देते हैं। जो हमारी फाइल है फिलेट फाइल, फिलेट फाइल, ये हमारी होती है फिलेट फाइल। यह आकार क्रॉस सेक्शन की वह चौड़ाई मोटाई में टेपर होती है, जिसके इसके फेस पर डबल कट, एज पर सिंगल कट, दांते कटे होते हैं। ये हमारी होती है फ्लैट फाइल। अब हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं, जो होती है हमारी हैंड फाइल। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा हैंड फाइल का। ठीक, इसके हम पॉइंट लिख दें हैंड फाइल के। हैंड फाइल हमारी कहाँ यूज होती है, कैसी होती है? हील से पॉइंट तक समान होती है, हील से पॉइंट तक समान होती है। जो हमने आपको दिखाया था हील से पॉइंट तक, ये हमारी टेपर में नहीं होती, बल्कि हमारी ये समान होती है। ठीक, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। मोटाई में कुछ टेपर होती है, जिसकी थिकनेस होती है, इसकी मोटाई में कुछ टेपर होती है। मोटाई में कुछ टेपर होती है, यह डबल कट में होती है, यह डबल कट में होती है। जो आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे हो, ये आपका डबल कट है और ये आपकी डबल कट फाइल होती है। ठीक, इसका नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, इसके एज पर दांते नहीं होते, इसके एज पर दांते नहीं होते। जो हम पार्टों के नाम को बता चुके हैं आपके लिए, एज क्या होती है, तो उसके एज पर दांते नहीं होते। ठीक, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, एज पर दांते नहीं होते। इसे सेफ एज फाइल भी कहते हैं। इसके एज पर दांत नहीं होते, इसीलिए इसे सेफ एज फाइल कहते हैं। अगर हम किसी जॉब को समकोण पर बनाते हैं, उसके एक सतह न खींचने के लिए सेफ एज फाइल का यूज किया जाता है, जिसे हम हैंड फाइल भी कहते हैं और सेफ एज फाइल भी कहते हैं। तो आइए इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो है किसी जॉब के अंदर या साइड को समकोण बनाने के लिए सेफ एज का प्रयोग किया जाता है। किसी जॉब के अंदर की साइड
किसी जगह के अंदर की साइड समकोण पर बनाने के लिए, किसी जगह के अंदर बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कौन सी फाइल? सेपेज फाइल या हमारी हैंड फाइल। ठीक, तो आइए अब चलते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट को, जो है हमारा त्रिकोण रेती, ट्रायंगुलर रेती। यह हमारी रेती त्रिकोण आकार की होती है, जिसका एक हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। यह हमारी त्रिकोण, आयताकार या वर्गाकार या स्लोट्स के कोण को बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो आइए चलते हैं हम यहाँ पर कुछ पॉइंटों को लिखते हैं, जो हमारे त्रिकोण, त्रिकोण रेती। ठीक, इसमें क्या होता है? यह रेती त्रिकोण होती है। ठीक, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। वी आकार या वी आकार या आयताकार या वर्गाकार या रेती स्क्वायर फाइल, नहीं, वर्गाकार या सिलोट आदि बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। ये हमारी ट्रायंगल होती है। व्याकार, आयताकार, वर्गाकार या किसी स्लॉट को, खांचों को बनाने के लिए हमारे प्रयोग की जाती है, जिसका एंगल, हर एक एंगल 60 एंगल का होता है, जिसे हम बोलते हैं त्रिकोण या ट्रायंगुलर रेती। इसके बाद आती है हमारी स्क्वायर रेती, स्क्वायर फाइल। तो आइए चलते हैं हम स्क्वायर फाइल की तरफ, जो हमारी है, ठीक, वर्गाकार रेती। इसे बोलते हैं स्क्वायर फाइल। ठीक, इसके फॉन्ट हम लिखते हैं, इसकी लंबाई का भाग, इसकी लंबाई का 2/3 भाग, इसकी लंबाई का, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हमारी है स्क्वायर रेती। इसकी लंबाई का 2/3 भाग क्या होता है? वो हमारा समानांतर, लंबाई का 2/3 भाग समानांतर, वह 1/3 भाग टेपर होता है। ठीक है, इसकी लंबाई का 2/3 भाग समानांतर होता है, वह 1/3 भाग इसका टेपर होता है। ठीक, इसका प्रयोग, प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग आयताकार या वर्गाकार, आयताकार या वर्गाकार सुराखों को बनाने के लिए, आयताकार वर्गाकार सुराखों को बनाने के लिए तथा चाबी घाट, चाबी घाट बनाते हैं, बनाते हैं, प्रयोग किया जाता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आईटी एग्जाम फर्स्ट ईयर बनते हैं और कंपटीशन में बनते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को, जो है हमारा हाफ राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल अर्ध गोल रेती, जो पॉइंट हमारा 5वां, अर्ध गोल रेती, जिसे हम बोलते हैं हाफ, हाफ राउंड
इसे बोलते हैं हम हाफ राउंड फाइल। यह रेत एक तरफ से चपटी और दूसरी तरफ से अर्धगोल होती है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, देखो एक तरफ से चपटी दूसरी तरफ से अर्धगोल, इस तरीके से सेक्शन होता है। तो आइए हम यहाँ पर लिख देते हैं। यह रेती एक तरफ से चपटी और दूसरी तरफ एक तरफ से चपटी और दूसरी तरफ से अर्धगोल, दूसरी तरफ से अर्धगोल होती है। यह बाहरी एवं भीतरी गोलाई बनाने, बाहरी एवं भीतरी गोलाई बनाने छोटे सुराखों को बड़ा करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक, ये हमारी हाफ राउंड फाइल होती है, जैसा कि आप फिगर देख रहे हो। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो है हमारा अब राउंड फाइल, जिसे हम बोलते हैं, ये थी हमारी हाफ राउंड, वो हमारी गोल रेती, जो हमारी नंबर 6 गोल रेती, जिसे हम बोलते हैं राउंड फाइल। ठीक, ये हमारे किसी होल को या यू आकार को बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसका साइज इसके व्यास से लिया जाता है, इसे हम बोलते हैं राउंड फाइल। तो आइए हम इसके लिए पॉइंट नोट करते हैं। जो हमारे पॉइंट है, यह गोल आकार की होती है, यह हमारी गोल आकार की होती है। इन्हें वक्र सतहों को फाइल करने तथा छोटे छिद्रों को या स्लॉट साध या स्लॉट साध को बड़ा करने के लिए स्लॉट साध को बड़ा करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक, जैसे आपकी कोई, ये आपका कोई होल है, इसको बड़ा करोगे तो हाफ राउंड फाइल का यूज करोगे, तो इस आप होल को बड़ा कर पाओगे घिसने के बाद। ठीक, तो ये थी हमारी कोई, या हमारी कोई स्लॉट है स्टाफ की, इसे हम राउंड से भी हाफ राउंड से भी इसका यूज करके आसानी से हम बड़ा इसे कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम, हमारा 7वां नंबर है, जो हमारा नाइफ एज फाइल, चाकू नुमा फाइल। आइए, नाइफ एज फाइल। ठीक, इसका आकार चाकू की तरह होता है। हम यहाँ लिख देते हैं, इसका आकार चाकू की तरह होता है। इसका आकार चाकू की तरह होता है। इसका किनारा 10 डिग्री, जैसे कि आप यहाँ इसके चाकू की धार देख रहे हो, यह आपका करीब इस टाइप की होती है। ठीक,
यहाँ पर ये आपकी पतली होती है काफ़ी। जो आपका ये इसका एंगल होता है वो आपका 10 डिग्री का पेना चाकू की धार की तरह होता है। आप जो स्क्रीन पर वो नाइफ फाइल देख रहे हो इस टाइप की, ठीक है। 10 डिग्री पेपर पर बना होता है, ठीक। यह रेती चौड़ाई व मोटाई में पेपर बनी होती है, ठीक। ये थी हमारी आकृति के आधार पर 7 फाइलें जो निम्नलिखित प्रयोग में अधिकतर प्रयोग में लाते हैं। अब हम चलते हैं आपके साथ कट के आधार पर। सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट और कवर कट, ये हमारी अधिकतर 4 प्रयोग में लाई जाती हैं। हम इन चारों को अब इमेज की सहायता से दिखाएंगे, बताएंगे और यहाँ पर नोट्स कराएंगे। तो आइए चलते हैं हम कट के आधार पर फाइलों को लेकर के। आप देख पा रहे हो ये आपकी सिंगल कट फाइल, ठीक। ये आपकी सिंगल कट फाइल, ये हमारी इसके दांते एक दूसरे के समानांतर पैरेलल बने होते हैं, जो हमारे 7 डिग्री पर दांते बने होते हैं। ये हमारी बहुत नरम धातु को काटने के लिए प्रयोग जाते हैं। एल्यूमिनियम, तांबा, इस तरह की हमारे यह काटे जाते हैं। तो आइए हम इनके पॉइंट को नोट कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारे पॉइंट हैं, इस रेती के दांते, इस रेती के दांते फेस पर दूसरे एक दूसरे के समानांतर कटे होते हैं, एक दूसरे के समानांतर कटे होते हैं। रेती की केंद्र रेखा, केंद्रीय रेखा रेती की केंद्रीय रेखा, जो कि आप ये देख रहे हो जहां पे कटे हुए हैं, ये जिसको हम केंद्र रेखा भी बोलते हैं। केंद्र रेखा के साथ ये हमारा 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसका प्रयोग, इस रेती का प्रयोग, इसका प्रयोग हम इस फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। इसका प्रयोग बहुत नरम धातु के लिए, जैसे नरम धातु हमारे से कौन जाते हैं, तांबा, एल्यूमिनियम, पीतल, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, ठीक है। तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम के लिए हम सिंगल कट फाइल का प्रयोग करते हैं। तो आइए चलते हैं हमने डबल कट फाइल की तरफ, जो है हमारी डबल कट फाइल। इसमें क्या होता है, डबल कट फाइल के दांते हम बता दें आपके लिए, डबल कट फाइल के दांते जो होते हैं ये हमारे सिंगल तरफ है, वो हमारे डबल होते हैं। 30 डिग्री या 75 से 80 डिग्री के बीच में कटे होते हैं। जैसे हम इसके लिए सहायता से यहाँ पर कुछ कोण बनाते हैं। ये हमारे समान समान दूरी पर कटे होते हैं। ये होते हमारे डबल
कट फाइल। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो इसके पॉइंट है वो हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। इस पर दांते दोनों ओर कटे होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। इस पर दांते दोनों ओर कटे होते हैं। इस पर दांते दोनों ओर कटे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत। एक दूसरे के विपरीत कटे होते हैं। ठीक, इस पे एक दूसरे के विपरीत दांते कटे होते हैं। इसका फर्स्ट जो कोण होता है डिग्री में बना होता है, वो हमारा होता है फर्स्ट वाला 60 में। और जो सेकंड बनता है हमारा, वो हमारा 75 से 80 बनता है। जैसे हमारा ये मान लो 60 हो गया, और जो दूसरा वाला है वो हमारा 75 से 80 में काटेगा दांता जो है इसका। ठीक है, इस टाइप से ये होते हैं हमारे। और जैसे पॉइंट है, यह हमारी धातु जो है माल को अधिक काटती है, लेकिन फलशुद्धता में कम काटती है। अधिक माल को काटने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, अधिक माल को काटने के लिए प्रयोग में ये लाई जाती है। तो आइए अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा रेस कट फाइल। रेस कट फाइल तीसरा पॉइंट हमारा रास कट फाइल। यहाँ पर बता दें आपके लिए, ये आपकी रेती होती है इस टाइप की। ठीक है, इस पे क्या है, रासकट रेती पर इस तरीके के दांत उभरे हुए होते हैं, जो वी आकार के उभरे होते हैं। प्लास्टिक, रबड़, चमड़ा, लेदर के लिए यह हमारी खेती प्रयोग होती है। तो इसके कुछ मेन पॉइंट है जो हम यहाँ पर लिख देते हैं। इस रेती के दांते त्रिकोण पंच द्वारा ऊपर उठाए जाते हैं। इस फाइल को पंच की सहायता से हैमर से चोट मारी जाती है और दांतों ऊपर उठाया जाता है, जैसा कि यहाँ पर इसमें नोट में लिखा गया है। इससे बहुत नरम धातु जैसे शीशा, लकड़ी, हार्ड रबड़, हार्ड रबड़, प्लास्टिक फाइबर प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये थी हमारी एक रैस कट, आज हमारी कवर कट फाइल। अब चलते हैं हमने कवर कट फाइल की तरफ। तो आइए उस फाइल का यहाँ पर फिगर भी बना देते हैं। वो फाइल आप देखो इस टाइप की होती है, जो फाइल होती है हमारी कवर कट। ठीक, इस रेती कवर दांते कटे होते हैं।
तीसरे डी पर कर्व्ड दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग नरम धातु को काटने तथा फिनिशिंग लाने के लिए किया जाता है। ठीक, ये हमारी थी कट के आधार पर 4 प्रकार की, सेकंड कट, डबल कट, क्रॉस कट और थर्ड कट। अब चलते हैं अपने हम ग्रेड के अनुसार। ग्रेड के अनुसार हमारी फाइल किस तरह की होती है और उनका बास्टर्ड, रफ, सेकंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अब हम चलते हैं ग्रेड की तरफ। ग्रेड हमारा क्या है? फाइल के दांतों के बीच की दूरी को ग्रेड कहते हैं। जो फाइल के दांत होते हैं उसके बीच की दूरी को हम ग्रेड कहते हैं। ये हमारे मीट्रिक पद्धति में 10 mm में दांतों की संख्या को, जितने दांतों की संख्या होती है उसी हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं। अधिक दांतें होते हैं फाइन होती है, कम दांत होते हैं रफ होती है। जैसा कि आप यहाँ पर सारे फिगर इनके देख पा रहे हो, सेकंड कट, रफ फास्टर्ड, डबल कट, रफ कट, ये सभी आते हैं। तो आइए हम यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट नोट कर लेते हैं जो हमारे दांतों के बीच की दूरी को ग्रेड कहते हैं। दांतों के बीच की दूरी को ग्रेड कहते हैं। दांतों के बीच की दूरी को हम ग्रेड कहते हैं। ग्रेड मीट्रिक पद्धति में रेती की 10 mm लंबाई में दांतों की संख्या व्यक्त की जाती है। इसमें हमारी होती है, देखो, एक तो होती है हमारी रफ, यहाँ हम लिख देते हैं रफ फाइल। दूसरी होती है कोर्स फाइल। तीसरी होती है हमारी वास्टर्ड फाइल। चौथी होती है हमारी सेकंड कट फाइल। ठीक, स्मूथ फाइल और डेड स्मूथ फाइल, आप सारे फिगर देख रहे हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। आइए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। ओके बाबा, थैंक यू।